हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। सो बाबा, तो आज मैं हूँ जुनैद जावेद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन विद केमिस्ट्री फिजिक्स। सो टुडे आई हैव द क्लास 9th बुक। मेरे पास जो आज बुक है वो क्लास 9th की है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, मैं फर्स्ट ईयर इंटर के ज़्यादा ही लेक्चर्स जो बनाए थे, तो ज़्यादा स्टूडेंट्स का यही सवाल था कि सर 9th या 10th क्लास के भी लेक्चर्स बनाएं केमिस्ट्री फिजिक्स के, हमको भी मौका मिलना चाहिए अच्छी तरह से स्टडी करने का। तो मैंने बहुत वक्त से उनको कहा कि मैं फ़िलहाल बिज़ी हूँ, बना नहीं सकता। तो आज फिर भी मैंने कहा कि इस जो लेवल है इनकी 9th 10th वालों की, उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है तो एक छोटी लेवल है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। तो इस वजह से मैं आज फर्स्ट ईयर इंटर को लेक्चर उसके भी बनाएंगे, उसके ही बनाते आ रहे हैं, तो उसके साथ एक्स्ट्रा आज इस 9th 10th लेवल के भी जो है वो लेक्चर भी चलते हैं। तो पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। मेरे पास सिंटैक्स का जो आप देख सकते हैं न्यू बुक मौजूद है। सो ये है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, यूनिट 1 है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो हम इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि मैंने बुक हाथ में लिया है कि हो सकता है मैं फर्स्ट ईयर में या डीप में चला जाऊँ थोड़ा, तो जैसे आपको कंसिडरेशन नहीं होगी, तो इसलिए आप ज़्यादा कंसीडर करें, अपने टेक्स्ट के हिसाब से ही चलें। ठीक है, तो टॉपिक इससे ही हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैं केमिस्ट्री फिजिक्स में फेडरल भी फॉलो करवाता हूँ, सिंटैक्स भी फॉलो करवाता हूँ, पंजाब भी फॉलो करवाता हूँ। यहाँ पे हम सिंटैक्स को स्पेशली फॉलो करेंगे। सो फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। सो चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। सो पहला हमारा जो चैप्टर है दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, क्लास 9th फिजिक्स का। ठीक है, तो जैसे ही आप चलेंगे तो पहले इंट्रोडक्शन मिलेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, और उसके बाद ब्रांचेस जो बनेगी, जिसमें मैकेनिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स है, साउंड है, प्लाज्मा फिजिक्स है, ये सब जो है वो आ जाती हैं। सो आज इंशाल्लाह ब्रांचेस और इंट्रोडक्शन पे काम करेंगे, कल इंशाल्लाह मेजरमेंट हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं ब्रांचेस पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले चलते हैं कि फिजिक्स है क्या, डेफिनेशन क्या है बाबा फिजिक्स की, व्हाट यू मीन बाय द फिजिक्स। आपने बहुत बार डेफिनेशन तो पढ़ी होगी, लेकिन आज मैं आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करूंगा कि फिजिक्स होता क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of interaction between matter and energy। ये फिजिक्स जो है ना वो साइंस की ब्रांच है। साइंस किसको बोलते हैं? एनी नॉलेज गॉट थ्रू एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड साइंस। तो साइंस की ब्रांच है जिसमें हम इंटरेक्शन पढ़ते हैं, किसका? एनर्जी का और मैटर का। ठीक है बाबा, सपोज करें मैटर और एनर्जी का कैसे इंटरेक्शन। मैं ये एक बॉल ले लेता हूँ, सपोज करें ये एक क्रिकेट बॉल है मेरे पास। ठीक है, क्रिकेट बॉल। सो दिस इज क्रिकेट बॉल, मेरे पास है क्रिकेट बॉल। अब ये जो क्रिकेट बॉल है दैट इज मैटर किस चीज को आप बोलते हैं? जो चीज स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिस चीज में वजन हो, तो उसको आप बोलते हैं मैटर। आई बस में एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग वेट, दैट इज कॉल्ड मैटर। और इस मैटर को अब मैं जो है ऊपर जो है ना वो इसको फेंकना चाहता हूँ, कि ऊपर इसको फेंकूं, कि कैसे फेंकूंगा इसको ऊपर? जाहिर सी बात है मुझे कोई एनर्जी मीन्स कि मुझे वर्क करना पड़ेगा, तो ऐसे तो नहीं जाएगा ये ऊपर। अब मैं उसको ऊपर फेंकूंगा ना तो मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। किस चीज़ की? एनर्जी की। मीन्स के इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए मुझको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसको एनर्जी देंगे। सो मैं इसको एनर्जी देता हूँ। ठीक है, तो ये मूव करेगा, ये बॉल जो है वो मूव करके यहाँ पहुँच जाएगा। अब बॉल जो है यहाँ मूव करके यहाँ पहुँचा है ना, यहाँ पे तो पहुँच गया, पर इसको एनर्जी की जरूरत थी। अब मैटर और एनर्जी के बीच में कुछ चीज हुई है, इसको आप बोलते हैं इंटरएक्शन। इसको आप बोलते हैं क्या? इंटरएक्शन। सो इस इंटरएक्शन की वजह से कुछ चीजों में तब्दीली आ जाती है। जैसे इसकी वजह से स्पीड में तब्दीली आती है,
मोशन में तब्दीली आती है, ठीक है, या मोमेंटम में तब्दीली आती है, तो बहुत से क्वेश्चंस राइज होते हैं, बहुत से क्वेश्चंस इसमें से राइज होते हैं। इन सब क्वेश्चंस को आप क्या बोलेंगे, मैटर और इंटरेक्शन की वजह से, मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन की वजह से जो क्वेश्चंस आपको मिले हैं दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। इसको आप क्या बोलेंगे बाबा, फिजिक्स। तो दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। तो अब हम चलते हैं, फिजिक्स का एक हिस्सा है इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, आप उसको बोलेंगे फिजिक्स। तो जाहिर सी बात है जब कोई भी इल्म होता है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ ब्रांचेज होती हैं। मोशन की ब्रांचेज अलग होती हैं, ग्रेविटी की ब्रांचेज अलग होती हैं, एटम की ब्रांचेज अलग होती हैं, न्यूक्लियर की ब्रांचेज अलग होती हैं। आई बात समझ में, हीट की ब्रांच अलग होती है। जैसे एक डॉक्टर होता है, कोई डॉक्टर फीवर का होता है, तो कोई डॉक्टर किडनी का होता है, कोई डॉक्टर हार्ट का होता है। ऐसे ही फिजिक्स में भी फिजिक्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं। तो पहले हम आते हैं ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स पे, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है बाबा। तो ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स पे चलते हैं कि फिजिक्स की मेन और इम्पोर्टेंट ब्रांच जो है ना, जो बहुत ही पुरानी ब्रांच है, हम ऐसे कह सकते हैं सारी फिजिक्स इसमें मौजूद है, दैट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स ब्रांच है फर्स्ट। मैकेनिक्स किस चीज को बोलते हैं हम, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज। जब आप बॉडीज के मोशन की स्टडी करें तो आप उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इसका स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज। समझ गए ना, मोशन क्या है कि किसी बाल को फेंकते हैं, अर्थ मोशन करती है, सन मोशन करता है, कोई भी गाड़ी है अगर उसको हम चलाते हैं उस पर इंजन फोर्स लगता है तो ये मोशन प्रोड्यूस होता है उसमें। अब देखिए मोशन के किस्म होते हैं, अर्थ का मोशन एक अलग चीज़ है और गाड़ी का मोशन एक अलग चीज़ है। क्योंकि गाड़ी के मोशन पे हम अथरादू फोर्स लगाते हैं, लेकिन कोई अर्थ का जो मोशन है उस पर हम आर्टिफिशियल अथरादू नेचुरल फोर्स वहाँ पे लगते हैं, आर्टिफिशियल फोर्स हम यहाँ वहाँ पे नहीं लगाते। तो मैकेनिक्स के खुद दो टाइप्स होते हैं, जिस पे आपका सेकंड और थर्ड चैप्टर है 9th क्लास में, कि मैकेनिक्स के दो टाइप्स हैं। एक होता है काइनामेटिक्स, एक मैकेनिक्स का चैप्टर होता है काइनामेटिक्स, दूसरा होता है डायनामिक्स, डायनामिक्स एंड काइनामेटिक्स। तो काइनामेटिक्स क्या है, इसमें आप मोशन की स्टडी तो करते हैं, मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, के मोशन ऑफ बॉडीज लेकिन कोई एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल फोर्स मत लगे, नेचुरल फोर्सेस वहां पे लगे, के फोर्सेस जो मौजूद हैं ऑलरेडी बॉडी में वो ही लगे वहां पे, लेकिन कोई हथरादू मींस के अब अर्थ का मोशन ले लें, अर्थ मूव करती है, वहां पे हमारा कोई फोर्स लगता है या हम आर्टिफिशियल किसी सैटेलाइट का फोर्स लगा रहे हैं कि अर्थ को वो मूव करे, वरना अर्थ रुक जाएगी नहीं। दीज आर नेचुरल फोर्सेस अराउंड के नेचुरल फोर्सेस लग रहे हैं जिसकी वजह से मोशन प्रोड्यूस होता है ना, तो इसको आप बोलते हैं काइनामेटिक्स। तो काइनामेटिक्स का एग्जांपल क्या है, बेस्ट एग्जांपल मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ दैट इज इन काइनामेटिक्स, ठीक है सर। दूसरा एग्जांपल भला मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूव होना, ये भी इसमें आ जाता है काइनामेटिक्स में। डायनामिक्स क्या है, डायनामिक्स, अब डायनामिक्स जो है ना स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन विथ रिफरेंस ऑफ फोर्स। अब इसको सहारे की, इसको किसी फोर्स की जरूरत होती है, इसको आप बोलते हैं डायनामिक्स। डायनामिक्स में डेली लाइफ में जो भी काम होते हैं आप डायनामिक्स में ही करते हैं। फॉर एग्जांपल मूविंग ऑफ कार, ये तब तक मूव नहीं करेगी जब तक इस पे इंजन का फोर्स नहीं लगता कार पे, तो कार मूव करती है, दैट इज डायनामिक्स, मींस के यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगता है। या उसके बाद मूविंग ऑफ अ मैन, कोई भी इंसान है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, फोर्स अपनी लेग्स पे लगाता है, तो क्या होता है कि वो मोशन करता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना इसको आप बोलते हैं डायनामिक्स। एक होता है काइनामेटिक्स मैकेनिक्स में, दूसरा डायनामिक्स। काइनामेटिक्स किसी सहारे के अलावा, किसी एक्सटर्नल फोर्स के अलावा जो मोशन प्रोड्यूस हो उसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं। डायनामिक्स स्टडी ऑफ मोशन विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स,
मीन्स कि रेफरेंस ऑफ फोर्स, फोर्स के सहारे से कोई मोशन प्रोड्यूस हो तो उसको आप बोलेंगे डायनामिक्स सिंपली। तो इसको आप लिख लें। तो हम चलते हैं दूसरी ब्रांचेस की तरफ।